तो डीवी होगा। डीवी मैंने केएम के सारे पेपर्स मैंने डाउनलोड किए हैं, जो भी थे वो थे 2018 के, 17 के, 16 के, इन 3 ईयर्स के मैंने डाउनलोड किए हैं। मैंने जब डाउनलोड किए उसमें लिखा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ देखा जाना चाहिए, लेकिन नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री में। तो नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री मेजॉरिटी पेपर्स में कहा गया था कि एचईआईज भी नॉलेज इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है। तो बेसिकली है, लेकिन मैंने प्रॉपर प्रूफ के लिए मैंने कुछ पेपर्स एचईआईज के डाउनलोड किए हैं। आप लोग अपनी सेटिंग देख ले, मेरे साथ आवाज़ उसकी ठीक है, मैंने चेक भी कर ली और बाकी लोगों को भी आ रही है। तो आप लोग काइंडली अपनी सेटिंग्स में देख लें। अच्छा, जब एचईआईज़ में देखा तो यहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ देखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को ही चूज़ किया। फिर केएम और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के पेपर्स मैंने डाउनलोड किए हैं, जिस थ्योरी में कहा गया था, लेकिन बेसिक मकसद उसका ये था, बेसिक मकसद उसका ये था कि केएम और ओपी के साथ जितने भी पेपर्स थे मेरे, तो उसमें ये कहा गया था कि इसमें नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन को देखना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको बनाया नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन। फिर कहा गया था कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के साथ देखना चाहिए, मैंने इसको क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कुछ पेपर्स में कहा गया था कि नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन यूज होना चाहिए। वो थे 2016 के पेपर, कियांटो का एक पेपर था। ठीक है, और बगीरी का एक पेपर था जिसने कहा गया था कि क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एज अ मीडिएटर लेना चाहिए केएम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो चीजें कंफर्म हो गई हैं मेरे पास कि भाई मैंने एक दो वेरिएबल ले ली हैं, मैंने दो वेरिएबल ये ले ली हैं और इसको मैंने यहाँ पे डाल दी है एज अ मीडिएटर। फिर मैंने देखा कि कुछ पेपर इनेबल करते हैं चीजों को। ठीक है, क्या इनेबल करता? वो था इंटरनल मार्केटिंग, वो था ट्रस्ट, और वो था लीडरशिप, और वो था ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। फिर मैंने इसके सारे के सारे स्केल्स देखे कि स्केल्स हैं भी कि नहीं। तो जब स्केल्स मिले हैं तो मैंने इसमें से के एम प्रोसेसेस ही उठाया और ये सारा का सारा मॉडल ऑप्ट किया है, लेकिन इसको मैंने क्रॉस कल्चरली देखा है। कैसे देखा? क्योंकि ये सारा का सारा क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू है। आप अगर लिटरेचर रिव्यू को इंपॉर्टेंस ही ना दे, आप लोग लिटरेचर पढ़े ही ना, लिटरेचर आपको ये बोले बार बार कि भाई इसको देखना चाहिए या इसका इसका भी इम्पैक्ट है, लेकिन हम इस टाइम ये उठा रहे हैं, तो आप लिटरेचर रिव्यू में से भी गैप उठा सकते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अच्छा, जब फिर सोर्सेज की तरफ किया हूं, व्हाट आर द की सोर्सेज। अब नॉलेज मैनेजमेंट या नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन का टर्म मैंने उठाया, लेकिन बेसिकली नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन के कोई इस तरह का कोई लिटरेचर नहीं था। फिर मैंने बुक्स खोली हैं, फिर नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन को पढ़ा, तो नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन बेसिकली हेस्बर्ग की थ्योरी से निकला। अब व्हाट आर द की सोर्सेज, मैं इस सोर्सेज की बात कर रहा हूं। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज एंड आइडियाज। ठीक है, अब सोर्सेस तो मुझे चलो बुक भी मिल गई है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट और थ्योरी आइडिया कहां से? अब उसमें देखा तो उसमें हेस्बर्ग की थ्योरी थी। हेस्बर्ग की थ्योरी कहती है कि हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर के थ्रू इसको होना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन फैक्टर को ये सेटिस्फायर का नाम दिया गया था। अब मैं ये एज ए एग्जांपल दे रहा हूं। अब जब सेटिस्फायर का, तो जब सेटिस्फैक्शन होती है, इंक्रीज होती है, तो बेसिकली नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगी। इसी तरह से जब मैंने इस आइडिया को क्रेविंग की, इसके बारे में लिटरेचर सर्च की, बुक सर्च किए, तो इसमें ये आइडिया था कि भाई नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन ही इंप्लीमेंट होगा इधर।
ठीक है ना, वर्कर सेटिस्फैक्शन तो होता है, लेकिन नॉलेज वर्कर सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, उसका स्केल भी होना चाहिए। तो बेसिकली उसका स्केल थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, फिर एक ऑथर को लिखा था। तो इसी तरह आप लोग अगर क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू करते हो, या क्रिटिकली आप लोग अपने वेरिएबल्स को देखते हो, या अपने वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो आप लोगों को बड़ी चीजें मिलेंगी, आपको नए आइडियाज मिलेंगे, कैसे सर्च करना है, कैसे रेलिवेंट टॉपिक सर्च करने हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह इस स्लाइड को मैं जल्दी ही खत्म करूंगा, क्योंकि क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर रिव्यू को आप जब लिखोगे तो आपको पता लगेगा। बेसिकली मैंने इसके एंड में एक चेकलिस्ट भी डाली हुई है कि आपके लिटरेचर रिव्यू में होना क्या चाहिए, और जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सारी का सारे क्रक्स है आपके पूरे के पूरे स्लाइड्स का। तो आप लोग काइंडली स्लाइड्स एक बार देख ले, मसला हुआ तो हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे दोबारा दोबारा, कि आप लोगों को समझ पड़ जाए। What are the ideas, or what are the main question and problem that have been addressed to date? अब पिछले लिटरेचर रिव्यू को आप लोग जब उठाते हो तो भाई पिछले लिटरेचर रिव्यू में क्या हुआ। अब जब मैं कह रहा हूँ कि फर्ज करें वर्कर सेटिस्फैक्शन पे काम हुआ, तो किस स्टडी में काम हुआ था, वो उसने कैसे किया था, उसने कौन से मेजर्स उठाए हुए थे, उसने सब्जेक्टिव उठाए थे, ऑब्जेक्टिव उठाए थे, अगर सब्जेक्टिव उठाए हैं तो कौन से वेरिएबल्स के साथ उठाया हुआ, अगर उठाया हुआ के एम प्रोसेसेस के साथ तो भाई कौन से के एम प्रोसेसेस, क्योंकि के एम प्रोसेसेस भी तो साथ आ, तो उसने कौन से के एम प्रोसेसेस के थ्रू उठाया हुआ, ये बहुत मैटर करती है। अब जितना आप लोग इसको इनक्रेव करोगे और आप लिखोगे लिटरेचर रिव्यू को कंट्रोवर्शियल किस्म की चीजें, तो ये नॉवेल्टी क्रिएट करती है। और रिसर्च पेपर जब भी पब्लिश होता है वो नॉवेल्टी बेस पे पब्लिश होता है, कि कितना नॉवल है, कितना कंट्रीब्यूटरी है, ये कितना कंट्रीब्यूशन आप लोग कर रहे हो इस टाइम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, व्हाट आर द ओरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। अब ओरिजिन जैसे कि मैंने कहा कि हेजबर्ग की थ्योरी से ओरिजिनेटेड था। आप लोग अपने वेरिएबल रिलेटेड पढ़ोगे, शायद वो 1996 का होगा, 98 का होगा, 80s का होगा, 50s का होगा। थ्योरेटिकल ओरिजिन आप लोग उठाओगे तो वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अब जब आप उस पे आर्गुमेंट्स करोगे तो आर्गुमेंट्स आपके रीसेंट लिटरेचर का ही होना चाहिए। रीसेंट लिटरेचर आप लोग साइट करोगे, इसमें अप टू डेट लिटरेचर रिव्यू आप लोगों ने करना। डेफिनेशंस आप लोग कहोगे कि डेफिनेशंस हजार किस्म की डेफिनेशंस होती है, आप लोग कहोगे कि मैंने इसमें से कौन सा मुझे पता लगेगा कि भाई मैं कैसे उठाऊंगा इस डेफिनेशन को। अच्छा, आप लोगों का जो बेस पेपर होता, आप लोग जिस पेपर को मद्देनजर रख के आप उससे मॉडल डेवलप करते हो, तो उस पेपर में आप लोग जाएं, उस पेपर में देखें कि आप लोग कैसे डेफिनेशन उसने लिखी हुई है, कौन सी डेफिनेशन उठाई हुई है, किसकी डेफिनेशन थी, और आपकी स्टडी में वो फिट हो रही है कि नहीं। और मैक्सिमम टाइम्स वो फिट ही होती है, क्योंकि आप लोग उसकी बेस स्टडी उठा रहे हो। कैसे उठाओगे, आप लोग मेंडले आप लोगों ने यूज किया होगा, और अगर नहीं किया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मेंडले यूज करना सिखाऊंगा। मैं लेक्चर नहीं लूंगा, आप लोग मेंडले इंस्टॉल कर ले, और मेंडले पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आप लोग मेंडले इंस्टॉल कर ले, मैं आप लोगों को एक वो भी दे दूं यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे मेंडले है। एक मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लें भाई, मैं आप लोगों को लिंक भी सेंड कर देता हूँ। आप लोग जितने पेपर भी डाउनलोड करें तो मेंडले में डाल लिया करें, मैं आप लोग को मेंडले यूज करना सिखा दूंगा। और इंशाल्लाह मेंडले यूज करना अगर आप लोगों को आ गया तो आप लोगों को पीएचडी पब्लिकेशन ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले देयर इज नो शॉर्टकट टू राइटिंग लिटरेचर्स, देयर इज नो शॉर्टकट टू write a paper, there is no shortcut to write a proposal, there is no shortcut to write your thesis until you need to, or you have to study at least more than 100 papers.
ये आप लोगों को शेयर कर दिया चैट में लिंक, आप यहाँ से डाउनलोड कर दें, ये फ्री है, काइंडली इसको सेव कर दें। मैंने हामिद को भी शेयर कर दिया कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेंडले की। ये मेंडले सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने फोल्डर्स बनाए होते हैं, आप लोगों ने अपनी आप अपनी चीज़ें बना देते हैं, यानी फ़र्ज़ करें शेयर्ड फोल्डर भी बना लेते हैं, वैसे भी बना लेते हैं, शेयर भी होता है, ये रेफरेंस के लिए भी यूज़ होता है, और साथ में लिटरेचर रिव्यू राइटिंग के लिए भी मैं यूज़ करता हूँ। नॉर्मली लोगों को इतना पता नहीं है मेंडले के बारे में, लेकिन मैं नॉर्मली लिटरेचर राइटिंग या डेफिनेशंस या ऑपरेशनल डेफिनेशंस इसको निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ, तो ये स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ के थ्रू निकाल लेता। फ़र्ज़ करें ये मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, फोल्डर्स में मैं आ जाता हूँ नॉलेज मैनेजमेंट पे। नॉलेज मैनेजमेंट में मैं सर्च कर रहा हूँ डेफिनेशन, या मैं इस तरह सर्च कर लेता हूँ नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट के जितने भी पेपर्स हैं ये आपके सामने आ गए हैं, हाईलाइटेड हो गए हैं, ठीक है। अब हाईलाइटेड करने का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों ने जितने भी पेपर्स में नॉलेज मैनेजमेंट का टर्म यूज़ हुआ तो आप लोग उठा सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग अगर डबल क्लिक करोगे तो नॉलेज मैनेजमेंट आपके पास 47 टाइम्स यूज हुआ। अगर आप लोग ये कहते हो कि भाई डेफिनेशन मैंने देखनी है तो डेफिनेशन लिख लें, या कोई दूसरा फ्रेज डिफाइन, ये एक डेफिनेशन आ गई है आपके पास, ठीक है। दूसरा, क्योंकि फ्रेजेस बहुत मैटर करती हैं, फ्रेजेस आप लोग देख लिया करें, आप लोग कीवर्ड्स चेंज कर दिया करें, क्योंकि नॉर्मली प्लेजरिज्म से बचने के लिए ऑथर भी चेंज कर रहा होता। तो यहाँ पे दूसरा नॉलेज मैनेजमेंट नीड्स टू डिफाइन नॉलेज कैन बी शेयर्ड और नॉलेज कैन बी प्रोटेक्टेड, तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस यूज होती हैं। अब चौथी ये डेफिनेशन डाली है, पांचवी ये है, छठी ये है, सातवीं ये है, आठवीं ये है। तो आप लोग इस पे, हेलो, अब ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम मेंडले इंस्टॉल कर लें तो मेंडले पे इंशाल्लाह फिर बात कर लेते हैं कि मेंडले कैसे यूज होता। अच्छा, वापस आ जाते हैं लेक्चर की तरफ। मेंडले पे एक वर्कशॉप भी है, अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं, मैंने एक रखवाई हुई है इस संडे को, परसों। तो अगर आप लोगों ने अटेंड करना है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग जूम इंस्टॉल करके आराम से कहीं पे भी बैठ के आप लोग सुन लिया करेंगे। मैंने एक बंदे को इनवाइट किया हुआ, मेंडले यूज करना सिखा देगा, लेकिन बेसिकली स्ट्रिंग सर्च और लिटरेचर रिव्यू राइटिंग वो मैं सिखाऊंगा, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। लेकिन वो उसको मैंने इसलिए बुलाया हुआ कि आप लोगों को पता लग जाए, या लोगों को पता लग जाए कि मेंडले होता क्यों है, यूज कैसे होता है, और आप लोग साइटेशन कैसे कर सकते हो। तो उसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर लेगा, और अगर आप लोग सीख जाते हो, यकीन करके आप लोग का प्रपोजल बहुत आराम से निकल जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, मैं हामिद को लिंक भेज दूंगा, हामिद आप लोगों के साथ लिंक वर्कशॉप की दे देगा, तो आप लोग ऑनलाइन आ जाना संडे को। और कल भी एक वर्कशॉप है, लेकिन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पे है। संडे टाइमिंग्स आई थिंक यहाँ के, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, एक मिनट मेरे पास है टाइमिंग। 5 बजे, एक 5 नहीं, संडे को है ये 4 बजे है।
संडे को 4 बजे। मैं 1 मिनट यहाँ पे ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। नहीं यार, ये कल है, मंडे का कल है। असल में हमने बहुत ज़्यादा रखवाई हुई हैं, तो उसमें ये चीज़, ये मैंने आप लोगों को भेज दी है। ओए ये तो प्राइवेट हो गया। कल है ये 4 बजे। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने अटेंड करना है तो आप लोग अटेंड कर लें। मैंडेटरी है सबके लिए। क्योंकि नॉर्मली मैं लोगों को कहता हूँ कि यार कुछ ना कुछ आप लोग अटेंड कर लिया करें, तो आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि यार होता क्या है, लिखते कैसे हैं। तो आप लोगों ने अगर अटेंड करना है तो मैं इंशाल्लाह वर्कशॉप की लिंक भी भेज दूंगा। वर्कशॉप की लिंक इसलिए नॉर्मली यही होगा, आप लोग के पास जो इस टाइम आईडी और पासवर्ड है यही होगा, क्योंकि मैं होस्ट कर रहा हूँ उसको। तो साजिद साहब इंशाल्लाह आएंगे तो मैं इंशाल्लाह उनसे बात कर लूंगा। तो नॉर्मली अगर आप लोगों ने अटेंड करना है। अच्छा, इकोनोमेट्रिक्स की क्लास है। तो खैर आप लोगों में से जो फ्री हैं अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड कर ले, कोई मसला नहीं होगा। मैं यहाँ पे माइक ऑन कर देता हूँ, अगर आप लोग को यहाँ अभी तक का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, सॉरी, अलाउ कर सकता हूँ, लेकिन यार यकीन करो मुझे तरीका नहीं आता। मैं इंशाल्लाह आज एक बंदे को या कल इंशाल्लाह किसी को कह के तो मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ, तो एक बंदा ऑनलाइन हो जाए तो मैं थोड़ा सा टेस्ट फीस पे कर लेता हूँ। क्योंकि ये मैंने कल अकाउंट ख़रीदा, दोबारा रिन्यू किया जूम का। तो अभी मैं इंशाल्लाह इसमें से और फीचर्स भी देखूंगा, तो मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ फिर आप लोगों को। अभी रिकॉर्डिंग पे लग गया है। हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन लिटरेचर रिव्यू, इंट्रोडक्शन, रिट्रेट द रिसर्च प्रॉब्लम, इंट्रोड्यूस द सब टॉपिक्स, अगर है सब टॉपिक्स, अगर नहीं है सब टॉपिक्स, आपने कंपोजिट लिया तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सब टॉपिक्स हैं लाइक इंटरनल मार्केटिंग के अंडर, मैंने मेरे अपने रिसर्च पेपर में देखे तो सब टॉपिक्स हैं, तो सब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सब टॉपिक को कैसे इंक्लूड करते हो आप लोग? हाउ इज द सब टॉपिक कनेक्टेड टू योर प्रॉब्लम, हाउ योर नॉलेज बेस्ड ऑन योर लिटरेचर यू हैव स्टडीड, स्पेसिफाई सब टॉपिक्स इफ एनी। अगर है करो, नहीं है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बाज वेरिएबल कंपोजिट होता है, बाज कंपोनेंशियल होता है। तो अगर कंपोजिट है, फर्ज करो नॉलेज मैनेजमेंट के अंडर कोई सब टॉपिक नहीं है, तो ठीक है, आप लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो आप लोग मेरे अपने रिसर्च पेपर में पढ़ सकते हो कि मैंने कैसे किया हुआ, क्योंकि मेरे अपने रिसर्च पेपर में सब टॉपिक्स हैं। पढ़ना जरूरी है तो काइंडली पढ़ लिया करें। प्लानिंग द लिटरेचर, अच्छा, बी मच मोर cautious if you start without a clearly refined research question and objective, you may end up with overload। ठीक है, अगर आपको रिसर्च क्वेश्चन का नहीं पता, रिफाइन नहीं किया हुआ, स्क्वीज नहीं किया हुआ, नैरो डाउन नहीं किया हुआ, तो मेरा जितना ख्याल है कि आप जितना भी रिसर्च करोगे, जितनी चीजें भी देखोगे, आप कहोगे कि यार ये भी तो प्रॉब्लम है, ये भी तो प्रॉब्लम है। भाई आप अपने रिसर्च क्वेश्चन के साथ रिलेट करो ना। तो ये बहुत जरूरी होता है। यू शुड बी प्लानिंग द पैरामीटर्स ऑफ योर रिसर्च, सब्जेक्ट एरिया वेरिएबल, बिजनेस सेक्टर, जियोग्राफिक एरिया, पब्लिकेशन पीरियड। अब पब्लिकेशन पीरियड में जितना लेटेस्ट आप लोग ले सकते हो रिसर्चेस तो बेहतर है। जनरेटिंग कीवर्ड्स एंड सर्च आइटम्स, डिस्कसिंग योर आइडिया एज वाइडली एज पॉसिबल। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस है, मैंने वैसे ही इंक्लूड किया हुआ था। वैसे ही तो नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हो।
अच्छा, always begin with the introduction and review, end with a summary. ठीक है। अब आप जब भी समरी के साथ एंड करते हो या आप लोग स्क्वीज डाउन कर लेते हो तो आप लोग के पास हाइपोथेसिस जनरेट हो जाती है। मेक द कनेक्शन फॉर रीडर बिटवीन सब टॉपिक्स एंड द टॉपिक। यूज डिफरेंट कोटेशन infrequently. Use direct quotation infrequently. Always cite your sources. ठीक है, हमेशा जब भी आप कुछ लिखो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस से उठाया हुआ। अगर गलत सोर्स आप लोगों ने दे दी है तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। Present your knowledge on a topic and subtopic. Summarize each topic subtopic. Include transition paragraph from one subtopic to another. ठीक है। अब ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आप जब भी एक पैराग्राफ खत्म करते हो तो दूसरे पे जब भी आप जाते हो तो ऐसा लगना चाहिए कि आपने कनेक्ट किया हुआ। ये नहीं कि नया पैराग्राफ शुरू हो गया और नई कोई अदर डायमेंशन शुरू हो गई है। तो हमेशा आप ट्रांजिशन करो इसकी। Simply describing the literature is of no value. अब नो वैल्यूज या लिटरेचर रिव्यू आपको मैंने स्टार्ट में बोला है कि भाई ए ये कह रहा है, बी ये कह रहा है, सी ये कह रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई तुक नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई नहीं पढ़ेगा इसको। तो बेहतर ये है कि आप लोग काइंडली क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू किया करें। योर रिव्यू नॉट सिंपली डिस्क्राइब रिपीट व्हाट वी ऑलरेडी नो। It must critically analyze in relation to your research area. How do key ideas relate together? ठीक है, जैसे कि हाइपोथेसिस ए इम्पैक्ट बी कर रहा है तो ये कैसे कर रहा है, आपको ये बताने की बहुत अशद जरूरत होती है। अच्छा, assess the credibility and value of previous work. अब किसी और ऑथर ने काम किया हो तो काइंडली उसको क्रेडिट दिया करेगा, वरना आप लोगों का अपना काम भी प्लेजरिज्म में चला जाएगा। तो क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है प्रीवियस वर्क्स की। व्हाट्स द जस्टिफिकेशन ऑफ योर रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी रिसर्च की जस्टिफिकेशन भी लिटरेचर रिव्यू में दे। अब इतना बड़ा आप लोगों ने स्लाइड्स देख ली, आप लोग कहोगे कि लिटरेचर रिव्यू यार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। सिंपल ये होता है कि आप लोग खुद कुछ लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे, आप लोग एक्सेल शीट की तरफ जाओगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ये सारी की सारी कहानी आप लोगों को पता लग जाएगी। आप इस टाइम बाहर से सोच रहे हो कि भाई ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं होती है, बहुत मजे की चीज होती है अगर आप लोग करना चाहो। क्योंकि नॉर्मली डेली लाइफ में आप लोगों के अपने भी आर्गूमेंट्स होते हैं, तो सेम वही आर्गूमेंट्स होते हैं, लेकिन आप पढ़ के करते हो, जज करके नहीं करते हो। एनालिसिस क्रिटिकली, थिंक क्रिटिकली और सिंथेसाइज क्रिटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस भी अगर आप लोग पेपर्स की कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि भाई क्या क्या लिखा हुआ, तो क्रिटिकली देखो, उस पे सोचो, क्रिटिकली सोचो और सिंथेसाइज करो और उसका इनलाइन भी करो साथ साथ। टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स या क्रोनोलॉजिकली आप लोग करते हो, या रेलेवेंस के थ्रू करते हो, या वेरिएबल्स के थ्रू करते हो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स आप लोग आर्टिकल उठाया हुआ 2005 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो आप लोग ठीक है ये कर रहे हो। क्रोनोलॉजिकली आप लोग ऑथर को या ईयरली क्रोनोलॉजिकली आप लोग कर लेते हो, ठीक है। या रेलेवेंस के थ्रू, मैं अक्सर रेलेवेंस के थ्रू करता हूँ कि भाई ये रेलेवेंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप लोग मेरे लिटरेचर में देखोगे तो ईयर का कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो आर्गूमेंट होगी वो बहुत अलाइंड होगी, तो मैं रेलेवेंस के थ्रू करता हूँ। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल या इश्यूज, नॉर्मली कभी कभी मैं ये भी अप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन क्रोनोलॉजिकली एपीए फॉर्मेट में ये होता, ठीक है। तो ये फॉर्मेट डिफरेंट होता है इसका। ये सारी की सारी कहानी जो हमने की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने लिटरेचर रिव्यू में ये सारे के सारे सवाल होने चाहिए। नहीं है तो लिटरेचर रिव्यू आप लोगों का किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं उसकी तरफ, आप लोगों को सिखा देता हूँ एक दो छोटे से फार्मूले कि आप लोगों ने सर्च कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाए गूगल स्कॉलर पे। अच्छा,
आप लोग सर्च करते हो, आप लोग कहते हो कि भाई मैंने नॉलेज मैनेजमेंट को सर्च करना है, ठीक है, और आप लोग इंटर करते हो, आप लोग के पास 1000 किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। देखें आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट, और मेरा जितना ख्याल है कि नेक्स्ट पे भी करोगे तो 10 के बाद भी आप लोग को मिलता जाएगा बहुत ज़्यादा। ये देखें 13, 14, 15। लेकिन अब आपका ये सवाल होगा कि नॉलेज मैनेजमेंट, हर एक नॉलेज मैनेजमेंट तो मैं नहीं ले सकता हूँ जो कि मेरे वेरिएबल रिलेटेड है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ है। तो नॉलेज मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। अब आप लोगों ने ये क्लिक कर दिया है नॉलेज मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ईयरली भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। आप लोगों ने क्लिक कर दिया 2020 का, 2020 के आप लोगों के पास पेपर आ गए, ठीक है। ये सारे के सारे 2020 के पेपर। आप लोग 2019 को क्लिक करते हो, 2019 के पेपर आप लोगों के पास आ गए, ठीक है। अच्छा, आप लोग कहते हो कि नहीं मुझे और स्क्वीज करना है इसको, मुझे जो हेडिंग में या टॉपिक में या टाइटल में हो तो मुझे वो स्क्वीज करना है। उसके लिए ये तरीका है, इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं या बुलियन मेथड कहते हैं। इन टाइटल और कॉमा, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए, एंड इन टाइटल कॉमा और इंटर। अब यहाँ पे 19 के दो पेपर आ गए हैं। पेपर की हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? नॉलेज मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। आप लोगों ने भी ये क्यूरी दी थी 2020 में, देख लें ये आ गया आप लोगों के पास नॉलेज मैनेजमेंट। या यहाँ पे अगर आप लोग ये लिख लेते हो कि नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेसेस, नहीं है 2020 में पब्लिकेशन, इसके 19 में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये हटा दो, आप लोग क्यूरीज देते जाएं, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। अगर आप लोग कहते हो नहीं मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे सर्च करना है, यहाँ से ये हटा दें, इन टाइटल नॉलेज मैनेजमेंट, इंटर करें, आप लोग के पास नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे के सारे पेपर्स आ गए। आप लोग कहते हो मैंने 2020 के उठाने, 2020 को क्लिक कर दें, ये सारे के सारे आपके पास पेपर आ गए नॉलेज मैनेजमेंट के। अच्छा, आप लोग कहते हो कि भाई मैंने नहीं टेक्स्ट में देखना, टेक्स्ट में ये चीज अवेलेबल है कि नहीं, तो इन टाइटल की जगह इन टेक्स्ट कर दें, इन टेक्स्ट नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट में यूज हुआ, ठीक है। ये भी टेक्स्ट में यूज हुआ, ये भी टेक्स्ट में यूज हुआ। तो ये सारे के सारे पेपर में देखते जाएं, आप लोगों को हाईलाइट कर दिए उसने कि ये टेक्स्ट में यूज हुआ। और अगर आप लोग कहते हो नहीं मुझे टाइटल में भी चाहिए और टेक्स्ट में भी चाहिए, तो टाइटल में इन टाइटल नॉलेज मैनेजमेंट एंड इन टेक्स्ट प्रोजेक्ट सक्सेस कर दें। ये आपके पास सारे के सारे पेपर आ गए। ये देखें टाइटल में भी है नॉलेज मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट सक्सेस, इन टेक्स्ट में भी है। ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, ये वाला पेपर आ गया। तो ये आप लोग डिफरेंट क्यूरीज से ही सर्च कर सकते हैं आप लोग। तो बेसिकली ये सीख लें कि आप लोगों ने कैसे सर्च करना है, कैसे आप लोगों ने रेलेवेंट पेपर्स उठाने हैं। तो सर्च तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी सर्च स्ट्रांग नहीं है तो मेरे जितना ख्याल है कि सर्च स्ट्रांग कर ले। दूसरी बात यह है कि लिटरेचर या इंट्रोडक्शन या गैप्स आइडेंटिफिकेशन के लिए मेंडले यूज कर लिया करें, एक्सेल शीट यूज कर लिया करें, तो बेहतर है। स्मार्ट वर्क अगर आप लोग करते हैं तो स्मार्ट वर्क से आप लोगों की चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। अगर नहीं करते हैं तो आप लोग आराम से देसी तरीके पे बैठ जाएं और देसी तरीके पे प्रपोजल लिखना शुरू करें।
जी, आप लोगों के कोई सवाल यहाँ तक? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।